जय मसीह की आज के स्पिरिचुअल सीक्रेट एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम विशेष रूप से परमेश्वर के वचन में से इस टॉपिक के बारे में सीखना चाह रहे हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, आत्मिक वरदान और आत्मा का फल। सुनने में दोनों एक जैसा लगता है, परंतु ये दोनों दो अलग बातें हैं जिसके बारे में परमेश्वर का वचन हमें बहुत डीपली कुछ बातें सिखाता है। पहले कुरिन्थियों का पुस्तक उसका 12वां अध्याय, यहाँ पर पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की सभा के लिए जब वो ये लेटर लिखते हैं तो वो एक ऐसी सभा थी जहां पर ढेर सारे आत्मिक वरदानों का जो है ऑपरेशन चर्च के अंदर में होता था। दे वर वेरी गिफ्टेड पीपल एंड दे यूज्ड टू मूव इन द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। लेकिन ऐसा होने के बावजूद उस कलीसिया में बहुत सारे जो है प्रॉब्लम बार बार खड़े हो जाते थे। कई तरह के जो है समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता था। तो उसके जवाब में उनको करेक्ट करते हुए पौलुस प्रेरित जो है ये लेटर उनको लिखते हैं और पौलुस प्रेरित उनको कुछ बात समझाते हुए ये लेटर उनको लिखते हैं। उसके 12वें अध्याय में हम ऐसा पढ़ते हैं, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। और नीचे आते आते उनको वरदानों के बारे में टीचिंग देते हैं। 4वां वचन कहता है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। प्रेज गॉड। और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है। तो हर एक व्यक्ति को जो है आत्मा का प्रकाशन और आत्मिक वरदान जो है अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने लोगों को दिया है। और जब कलीसिया के अंदर हम उन आत्मिक वरदानों का इस्तेमाल करते हैं, so it results in the edification of the church। वहां पर जो है आपस में हम एक दूसरे को एनकरेज करते हुए एक साथ प्रभु में आगे बढ़ने का अनुभव इन आत्मिक वरदानों के कारण हमको मिलता है। So what is a spiritual gift? आत्मिक वरदान है क्या? पवित्र आत्मा का प्रकाशन जब एक व्यक्ति के जिंदगी में आता है तो आपको एक ऐसा सामर्थ्य आपके अंदर आ जाता है, एक ऐसी एबिलिटी आपके अंदर आ जाती है जो कि आपकी खुद की नहीं है। वो एक गिफ्ट है, एक वरदान है जो आपके अंदर आ जाता है, जिस कारण से आप जो है नेचुरल लेवल से हट करके सुपर नेचुरल लेवल में जो है अपने मिनिस्ट्री के अंदर कई बातों में आप आगे बढ़ पाते हैं। तो ये आत्मिक वरदानों के बारे में परमेश्वर का वचन हमें ढेर सारी बातों को सिखाता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि आत्मा का फल, गलातियों का पुस्तक उसका 5वां अध्याय, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट एंड फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। यहाँ पर फ्रूट्स नहीं कहा गया है परंतु फ्रूट कहा गया है, आत्मा का फल। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाती है तो यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का नेचर, यीशु मसीह का एटीट्यूड हमारे अंदर में आ जाता है। और ये हमारी खूबी नहीं परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा ये फल हमारे अंदर उत्पन्न होता है और हम इसमें आगे मैच्योर होते जाते हैं। गलातियों का पुस्तक 5वां अध्याय इसका 22वां वचन, पर आत्मा का फल क्या क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ये आत्मिक वरदानों से अलग एक बात है, अलग एक टॉपिक है, जहां पर हम देखते हैं कि वो ऐसी बातें हैं जो हमारे स्वभाव से जो है मिलकर पड़ी हुई बातें हैं। वो
हमारे दिल की बातों को दिखाती है। जब हम एक दूसरे व्यक्ति से रिलेट करते हैं, हम दूसरे अपने भाइयों बहनों से जब हम रिश्ता रखते हैं, तो किस तरह की बात हमारे अंदर से बाहर निकल के आती है, हमारे कैरेक्टर को दिखाती है, जो कि परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आज की तारीख में हम ऐसा देखते हैं कि कलीसियाओं में कई लोग प्रभु में आने के बाद, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद, वो बिल्कुल आत्मिक वरदानों में खड़े हो जाते हैं और परमेश्वर उनको इस्तेमाल भी करने लगते हैं। मिनिस्ट्री उनका शुरू हो जाता है। जब वो प्रार्थना करते हैं तो लोग चंगे हो जाते हैं। जब वो कई ऐसे डीमन पोसेस्ड लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो दुरात्माएं बाहर निकल करके चली जाती हैं। उनको जो है प्रोफेसी मिल जाता है। कई अलग अलग तरह के गिफ्टिंग उनके लाइफ में ऑपरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो कई बार जब ये अनुभव विश्वासियों को होता है तो वो इतने खुश हो जाते हैं, वो इतना ऊपर चढ़ जाते हैं कि उनको लगता है कि अब तो हमारी जिंदगी में जो है मुझे सब कुछ मिल गया, मैं जो है अपने आत्मिक जीवन में बहुत ऊंचा उठ चुका हूं। लेकिन वो केवल हमारे मिनिस्ट्री का एक साइड है। उसका एक बैलेंसिंग साइड है जो परमेश्वर का वचन जो है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमको देती है, और वो है कि आपकी जिंदगी में आत्मा का फल जरूर होना चाहिए। वो आपकी जिंदगी से प्रकट होना चाहिए। जब हम जो है आगे पेस्टोरल एपिसल्स में हम पढ़ते हैं, तीतुस का पुस्तक जो है, जो प्रेरित ने अपने आत्मिक पुत्र को जो लेटर लिखा, वहां पर हम देखते हैं कि अध्यक्षों की योग्यता के बारे में जब सिखाया गया है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात के लिए नहीं दिया गया है कि आपकी जिंदगी में क्या क्या खूबियां हैं, आप में क्या क्या आत्मिक वरदान है। इससे ज्यादा आप देखेंगे कि वहां पर 95% जो है एक व्यक्ति के कैरेक्टर पर जो है वहां पर कॉन्सेंट्रेट किया गया है। ऐसे लोगों को आप चर्च का अध्यक्ष बनाइए, लीडर बनाइए या एल्डर बनाइए, जिसकी जिंदगी में आपको यीशु मसीह का वही स्वभाव और एटीट्यूड दिखता है। तब जाकर के जो है उनको मिनिस्ट्री साइड में लिया जाए, ऐसा प्रेरित खुद उनको शिक्षा देते हैं। तो वापस हम पहले कुरिन्थियों के पुस्तक में जब हम आते हैं तो हमें ये देखा जाता है कि इन दोनों बातों को जो है एक बैलेंस में प्रेरित यहाँ सिखा रहे हैं। कई बार जो है परमेश्वर के लोगों के बीच में इन बातों को लेकर के झगड़ा हो जाता है। एक कैंप के लोग हैं, एक साइड में लोग कहते हैं, प्रत्येक रूप से जिनको जो है पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल गया और जो पेंतकोस्त का जो है एक्सपीरियंस जिनकी जिंदगी में है, वो लोग कहते हैं कि अरे आत्मिक वरदान चाहिए, आत्मिक वरदान चाहिए, तभी जाकर के हम मिनिस्ट्री में आगे बढ़ पाएंगे। तो वो प्रार्थना करते हैं, वो उपवास करते हैं, वो कई जगह मीटिंग में जाते हैं और परमेश्वर के दासों के पीछे पढ़कर उनसे प्रार्थना करवा करके वो ये जो है मिनिस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो उस बात को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अरे आत्मिक वरदान पाने से या ऐसी बातों में आगे बढ़ने से कोई ज्यादा फायदा हमें नहीं होता है, हमें कैरेक्टर चाहिए, हमें आत्मा का फल चाहिए, हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, हमारे अंदर जो है जब हम लोगों को देखते हैं तो हमको अनुकंपा आनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। हमें ये बात समझना है कि ये दोनों ही बातें हमारे क्रिश्चियन लाइफ में बहुत ही जरूरी है। यीशु मसीह की सेवकाई में जब हम देखते हैं तो हमको वही दिखाई पड़ता है। एक तरफ हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो तो प्रेम की मूर्ति थे, है ना। ही वॉज फुल ऑफ लव एंड कंपैशन। जब वो लोगों को देखते थे तो उनको तरस आ जाता था और जो कुछ भी उन्होंने लोगों के लिए किया वो किसी को दिखाने के लिए नहीं किया कि मेरे अंदर में तो ऐसा ऐसा वरदान है, ये दिखाने के लिए नहीं किया। लोगों को देखा तो उनको प्रेम आया, उनसे तरस आया। जब उन्होंने रोगियों को देखा, है ना, या फिर जो डीमन पोसेस्ड लोगों को देखा, जब बीमार लोगों को देखा, भूखों को देखा, तो उनके अंदर तरस आ गया, जिसके कारण वो जा करके जो है उनके लिए सेवकाई करते थे। लेकिन वही दूसरे तरफ हम देखते हैं कि यीशु मसीह की सेवकाई में अद्भुत काम हुए, चमत्कार हुए ना, रोगी लोग चंगा हो गए। ये एक व्यक्ति का साधारण टैलेंट नहीं है। आप दिल में जितना भी प्रेम रखें, अगर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर से बाहर आना है तो वो कुछ और बात है ना। जब कोई भी व्यक्ति मसीह के सामने आ जाता था तो उनको पवित्र आत्मा से ये प्रकाशन उनके अंदर मिल जाता था कि इसके अंदर क्या है, ये किस तरह का व्यक्ति है। उनको जो है उनके बारे में कुछ ज्ञान आ जाता था, तो वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम आ जाता था। जब वो समरिया में जो स्त्री थी
उनके पास जब मसीह जाते हैं तो उनके बारे में कोई भी डिटेल यीशु मसीह को पहले से नहीं पता है, लेकिन उसके पास जाकर के बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो उसकी जिंदगी के बारे में जो है सुपर नेचुरल रेवलेशन से जो है मसीह कुछ बातें बोलने लगते हैं कि तुम्हारे तो 5 पति हैं। इस बात को सुन करके जो है उसका दिल एकदम से खुल जाता है कि अरे आप तो मसीहा हो, क्योंकि मेरी जिंदगी की ऐसी बातें जो कोई नहीं जानता है आपने कैसे जान लिया। और वो तुरंत जो है उसका दिल खोल देता है प्रभु की ओर, प्रभु का प्रेम पाने के लिए उसका दिल खुल जाता है। तो एक तरफ हम देखते हैं कि आत्मा का फल प्रेम हमारी जिंदगी में होना चाहिए। पहली कुरिन्थियों का पुस्तक 13वां अध्याय पूरा प्रेम के बारे में हमें सिखाता है, और वहां पर यह कहता है कि चाहे तुम मनुष्यों और स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलो और प्रेम ना रखो तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। अगर आप कितना भी भविष्यवाणी करते हो, कितना आत्मिक वरदान में आगे जाते हो, कितना बड़ा विश्वास आपके अंदर में हो, अगर आपके अंदर में प्रेम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। तो 12वें अध्याय में वो आत्मिक वरदानों के बारे में सिखाते हैं, कहते हैं कि तुमको ये पाना है, तुमको इसमें आगे बढ़ना है। लेकिन 13वें अध्याय में आते आते वो कहते हैं कि देखो, जितना कुछ भी आत्मिक वरदान तुम्हारी जिंदगी में हो, अगर तुम में प्रेम नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं हो। और वही आगे बढ़ते हुए पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय का पहला वचन इन दोनों बातों को जो है बैलेंस कर करके प्रेरित कहते हैं, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों को भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। तो वो कहते हैं pursue love but also earnestly desire for spiritual gifts। प्रेम का अनुकरण करो, तुम्हारा स्वभाव आत्मा के फल से परिपूर्ण होना चाहिए, प्रेम तुम में दिखना चाहिए, परमेश्वर उससे खुश होते हैं, वही परमेश्वर तुम में देखना चाहते हैं। पर उसी समय दूसरी तरफ आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि तुम भविष्यवाणी करो, डिजायर दैट यू विल प्रोफेसाई। प्रेज गॉड, हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे, अपनी लाइफ में, मिनिस्ट्री में, अपनी जिंदगी में, अपनी सेवकाई में इन दोनों बातों को आप पाने की इच्छा रखें। एक तरफ आत्मा का फल मुझ में होना चाहिए, अपने जिंदगी को बार बार आप जो सर्च कीजिए, परमेश्वर के सामने जो है अपने आप को चेक कीजिए कि मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा दिल कैसा है, मेरा एटीट्यूड कैसा है, दूसरे लोगों के साथ मैं किस तरह से रिश्ता रखता हूँ, अपने घर के अंदर बीवी और बच्चों के साथ मेरा रिश्ता कैसा है, कलीसिया में दूसरे भाई बहनों के साथ मेरा रिश्ता कैसा है, मेरा एटीट्यूड कैसा है। और उसी समय दूसरी तरफ अपनी सेवकाई में पवित्र आत्मा के वरदानों में आगे बढ़ने के लिए आप सबसे ज्यादा इच्छा रखिए, तभी जाकर के आप मिनिस्ट्री में इफेक्टिव हो सकते हो। प्रेज गॉड। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे।